हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी एसएससी की पीवाई की सीरीज जो है वो स्टार्ट हो रखी है। आज हमारे पास उसमें एजिस का सेकंड लेक्चर है। तो चलिए बिना देरी करे आज हम शुरू करेंगे अपने एसएससी का सेकंड लेक्चर। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने काफी बेसिक समझा था, तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस। ठीक है, तो जैसे कि आपके पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, कहते रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ पी एंड क्यू इज 3:4। तो पी और क्यू का जो रेशियो है वो आपके पास 3:4 में है। इफ आफ्टर 4 years द रेशियो ऑफ देयर एजेस बिकम 7:9। तो 4 साल के बाद, ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको पहले ये चीजें डिस्कस कर रखी है कि अगर 4 साल एज बढ़ेगी तो दोनों की बराबर बढ़ेगी, तो इसलिए 4 साल दोनों के बढ़ाए जाएंगे सो दैट द रेशियो बिकम 7:9। तो दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पे 3 से 7 है और 4 से 9 है, तो 5 यहाँ पे 4 का गैप आ रहा है और यहाँ पे बच्चों 5 का गैप आ रहा है। तो हमें गैप को बराबर करना पड़ेगा क्योंकि दोनों की एजेस जो है वो इक्वल बढ़ी है, और जब एजेस इक्वल बढ़ती है तो जो गैप है वो हमेशा बराबर रहेगा। तो हम इसको भरने के लिए क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब बराबर कर लेंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अब 2 से, तो ये आएगा 3 2 6 और 4 2 8, वी हैव 7 एंड 9। तो इस एक साल की गैप की वैल्यू है 4 साल। देखो अब दोनों का बराबर हो गया गैप। तो आपसे पूछा है देन व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ क्यू। तो क्यू का प्रेजेंट एज क्या होगा, 8 4 32 ईयर्स। तो वी हैव 32 एज एन आंसर। तो चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पर। Here the question says the ratio of the age of Vijay and Pushpa is 3:4. 10 years later the ratio will be 4:5. What was the present age? अब बच्चों ध्यान दीजिए कि विजय और पुष्पा की एज का रेशियो 3:4 है। 10 year later this ratio will be 4:5. तो 10 साल के बाद क्या होगा, ये 10 साल के बाद और ये 10 साल के बाद रेशियो हो जाएगी 4:5। ठीक है जी। तो 10 साल के बाद का मतलब ये हो गया कि अगर एक है, उस एक की वैल्यू 4 साल है, तो इस एक की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 10 साल। तो मतलब दोनों का जो रेशियो है वो बराबरली बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। एक की वैल्यू 10 हो गई तो इसकी भी 10 है। तो आपसे पूछा प्रेजेंट एज, तो ऑब्वियसली बात है 10 के मल्टीपल पे जाएगा, इसकी एज 30 साल हो जाएगी बच्चों, और यहाँ पे 10 के मल्टीपल पे जाएगा, इसकी एज हो जाएगी 40 साल। तो 30 और 40 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। तो एज वी हैव गिवन विद द क्वेश्चन नंबर 3 गाइस, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ विशाल एंड शेखर। तो विशाल और शेखर की प्रेजेंट एज का रेशियो है 14:17। 6 ईयर फ्रॉम नाउ, अगर मैं यहां से 6 साल बढ़ा लूं, द रेशियो विल बी 17:20। तो ऑब्वियसली बात है कि दोनों के 6 साल एज तो दोनों की बराबर बढ़ेगी। तो आपको क्या करना है कि जो रेशियो है, मतलब जो रेशियो का डिफरेंस है, वो आपके पास हमेशा बराबर होना चाहिए, सो दैट कि आप उसको निकालने में आसानी रहे। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि 14 से 17 हुआ 3, और यहाँ पे भी 17 से 20 हुआ बच्चों, 3 ही बढ़ा है। तो मतलब दोनों में इक्वल इंक्रीमेंट हुआ है, तो इक्वल इंक्रीमेंट हुआ है तो हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 बन जाए 2 से। तो आपसे पूछा व्हाट इज द शेखर प्रेजेंट एज। तो शेखर की क्या हो जाएगी बच्चों, 34 साल जो है वो बच्चों शेखर की क्या हो जाएगी, प्रेजेंट एज। तो आंसर ऑफ दिस थर्ड क्वेश्चन वी हैव 34 इयर्स, ऑप्शन नंबर सी। तो एज वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चे ये कहता है कि एट प्रेजेंट द कविता एज इज ट्वाइस ऑफ सरिता एज। मतलब जो कविता है उसकी जो एज है सरिता की एज का दुगना है। तो कविता 2:1 में आ गई, ऑब्वियसली बात है अगर कविता 2 साल की है तो सरिता कितने साल की होगी बच्चों, 1 साल की। 8 ईयर हैंस, मतलब 8 साल के बाद, द रेशियो ऑफ द कविता एंड सरिता इज 22:13। तो अगर मैं 8 साल के बाद चलूं तो वो एक 22 हो जाएगी, और मैं उसके बाद 8 साल के बाद करूं तो रेशियो क्या हो जाएगी, 13। तो बड़े ध्यान से देखिए, सबसे वही फिर से वही इंपॉर्टेंट चीज क्या, कि उनके जो एज का डिफरेंस है वो एज टू बी सेम, मतलब वो सेम होना चाहिए, ठीक है ना। बट यहाँ पे जो है वो सेम नहीं दे रखा, तो बच्चे हम लोग क्या करेंगे, ये 1 आ जाएगा और ये हमारे पास क्या आएगा 9। तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 18, 9 1 9, और ये आपके पास आएगा 22 और 13। ठीक है, तो उसके बाद जो है ये 5 हो जाएगा, और ये आपके पास क्या हो जाएगा 18 4 22, और ये भी किससे हो जाएगा 4 से, और 4 की वैल्यू क्या है 8 साल। तो 4 की वैल्यू अगर 8 साल है तो कविता की प्रेजेंट एज क्या होगी भाई, दुगना हो गया, 2 टाइम्स हो गया, तो इसको भी 2 टाइम्स कर लेंगे। तो वी हैव 36 इयर्स एज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो
तो क्लियर हो गया जी सबको यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5, द रंजना एंड राखी आर इन द रेशो ऑफ 15:7। तो भैया रंजना और राखी उनके एज का रेशो है 15:17 आफ्टर 6 ईयर, 6 साल के बाद, मतलब इसके भी 6 साल और इसके भी 6 साल, जो रेशियो है वो हो जाएगी 9:10। तो ठीक है, इन दोनों का एज का गैप कितना है 2 साल और इन दोनों के एज का गैप कितना है 1 साल। तो ऑब्वियसली बात है भाई डिफरेंस जो है वो 2 और 1 है। इट हैज टू बी इक्वल एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्वेश्चंस कि हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बराबर करना पड़ेगा बच्चे। तो ये मेरे पास आएगा बेटा 18 और ये हो जाएगा मेरे पास 20 और वी हैव इंक्लूडेड 3 years from 15 to 18 and 17 to 20 which is equals to 6 year. 3 is equal to 6 which is a multiple of 2 years. So what we want, what will be the age of Ranjana after 6 years? तो रंजना की बाद वाली एज बतानी है, तो 18 into 2 is 36 years. Or you can find by the basic also that 15 into 2 is 30 years was the present age of Ranjana, but after 6 years it will become 36 years. So answer is 36. Option number D is the right answer. तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। कहता है बच्चों 10 year ago A was half of B's age। जो A है उसकी एज B की एज की आधी है, दैट इज 1:2। तो ये 10 साल पुरानी बात हो गई। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें 10 साल पुरानी बात हो गई, 10 साल पहले की एज है, दिस इज 10 year ago। तो दैट इज 10 year ago। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज इज 3:4। तो रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज क्या होगा 3:4। अब इसमें हमें फिर से क्या दे रखा है कि एज जो है वो गैप हमेशा 2 दे रखा है, बराबर गैप दे रखा है, कोई भी इसमें तकलीफ नहीं है। तो इस 2 जो है इसकी वैल्यू है 10 साल, क्योंकि प्रेजेंट में और 10 साल पहले में जो एज गैप है दैट इज इक्वल्स टू 10 years। तो इट्स अ मल्टीपल ऑफ 5। तो व्हाट मीन द टोटल प्रेजेंट एज, तो इसकी 5 हो जाएगी बच्चे, इसकी 5 हो जाएगी, 5 3 is 15 इज द प्रेजेंट एज ऑफ लाइक ए एंड बी's प्रेजेंट एज इज गिवन विद 20। ठीक है, सो नाउ द आंसर इज 15 plus 20, इट विल बिकम नाउ 35 years। सो द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 35 years। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। कहता है द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ स्वाति एंड त्रिपुति। स्वाति और त्रिपुति की प्रेजेंट एज का रेशियो है 4:5 एंड 6 year हैंस, मतलब अगर मैं इसमें 6 साल जोड़ दूं और इसमें भी मैं 6 साल जोड़ दूं तो मेरी एज का जो रेशियो है बच्चे वो हो जाएगा 6:7। तो यहाँ पे भी बड़े आराम से गिवन है क्या कि देखो यहाँ पे आपको 4 से 6 दे रखा है, 2 साल यहाँ बढ़ा दिए, 2 साल इसने यहाँ पे बढ़ा दिए, तो दोनों को क्या है इक्वल जो है एडिशन कर रखा है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों 2 की वैल्यू क्या गिवन है 6 मल्टीपल ऑफ 3 रहेगा। तो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द एजेस, तो 3 के मल्टीपल से 12 साल तो आ गई बेटा इसकी एज, और 3 के मल्टीपल से 15 साल हमारे पास आ गई इसकी एज, और इन दोनों की एज में डिफरेंस जो है वो 12 साल और 15 साल का बेटा जो डिफरेंस होगा दैट विल बी 3 years। तो वी हैव आंसर ऑप्शन नंबर बी 3 years। तो चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ एस एंड के। पर कह रहा है कि आफ्टर 8 years द रेशियो विल बी 8:9। इसके 2 साल बड़े हैं, इसके भी 2 साल बड़े, और इन 2 साल की वैल्यू 8 साल है विच इज मल्टीपल ऑफ 4। तो बच्चों इनकी प्रेजेंट एज जो है वो हो जाएगी 6 चौक 24। एस की प्रेजेंट एज 24 है और इसकी प्रेजेंट एज है 28। तो कहता है व्हाट विल बी द रिस्पेक्टिव एज आफ्टर 12 years। अगर मैं 12 साल और आगे चला जाऊं तो वी हैव 36 as present age and 40 as y present age, and we need to find the ratio of s and y after s and k after 12 years which is 36 ratio 40, and it is a multiple of 9, 9 4 is 36 and 10 4 is 40। so that will be answer will be 9:10 is the right answer बच्चों। तो here is the option, option number C is the right। So let's move to the next question, question number 9। The question says at present the Palash is 3 times the Arnav age। पलाश और अर्नब जो है वो 3:1 है। After 7 years, if I would take 7 years ago, after 7 years, the ratio become Palash will be twice of the Arnav age, and as you know
द डिफरेंस बिटवीन द एज हेयर इज 2 एंड इट इज 1, तो वी नीड टू मेक इट इक्वल फर्स्ट, दैट विल बी मल्टीप्लाई बाय 2 टू मेक इट इक्वल गाइस। तो वी हैव 4:2 एज एन आंसर, ठीक है। अब हमारे पास ये एज जो है वो 1 साल बढ़ी है, दैट इज इक्वल टू 7 ईयर्स, 1 साल बढ़ी है, दैट इज इक्वल टू 7 ईयर्स। तो व्हाट इज द रिस्पेक्टिव एज ऑफ अर्नब? अर्नब की एज आपको बतानी है, तो another 14 years, तो that will be like 7 4s are 28, 7 2s are 14, and another 14 years, if I would take another 14 which is 42, and it will become 14 like 28, 14 2s are 14 3s are, so Arnab present age is 3/2 times, which is 1.5 times. So Plash is 1.5 times of the Arnab age, and the option number D is the right answer. Now let's move to the question number 10. The question says the ratio between the age of father and son at present is 5:2. देखिए फादर और सन की प्रेजेंट एज का रेशियो बच्चे आपको दे रखा है, दैट इज 5:2, एंड 4 ईयर हैंस, अगर मैं 4 साल के बाद की बात करूं, देन द सन एंड द मदर वुड बी 1:2, ठीक है। सो हियर द क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड मदर? भाई ये तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, रीजन बीइंग, देखो सबसे पहले उसने क्या किया कि फादर और सन की प्रेजेंट एज का रेशियो दे दिया, 4 साल के बाद उसने सन और मदर की एज का रेशियो दे दिया, तो हाउ वुड आई नो कि सन की एज कितनी और मदर की एज की है? क्योंकि 4 साल के बाद तो रेशियोज वैसे भी डिफरेंट होने वाली है, हमें तो पता ही नहीं ना उसके बारे में क्या है। तो भैया सीधी सी बात है, अगर या तो वो उसमें आपको सन की एज देनी चाहिए थी, या फिर वो ऐसा कर देता कि उसमें मदर की एज दे देता, तो जाके इस क्वेश्चन का आंसर जो था वो पॉसिबल था। और फिलहाल जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपके पास CND है, और ये काफी बार एग्जाम में घूम चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर। कहता है द रेशियो ऑफ द राज एंड राजीव एज, राज और राजीव, दैट इज 5:7, एंड द सम ऑफ देयर एजेस इज 48। तो 12 की वैल्यू 48 होगी बच्चों, 12 4 48, इसको हम 4 से करेंगे, ये बेटा 20 आ जाएगा, इसको भी 4 से करेंगे, 7 चौक 28 आ जाएगा, ठीक है ना। कहता है अब बताओ उनके बीच में एज का डिफरेंस कितना है, दैट इज 8 ईयर्स। तो उनके बीच में एज का डिफरेंस कितना आ जाएगा बच्चे? 8 ईयर्स। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर। द क्वेश्चन सेज द फादर एंड सन प्रेजेंट एज, द एवरेज, देखो फादर और सन की एज का जो एवरेज है वो 25 है, मतलब दोनों की एज का जो सम है वो 50 ईयर्स है, ठीक है। कहता है रेशियो ऑफ देयर एज इज 7:3 रिस्पेक्टिवली। तो उसने कहा जी उनकी एज का रेशियो ना 7:3 है, दैट मींस 10 इज इक्वलेंस टू 50, एंड वी नीड टू मल्टीप्लाई इट विद 5, so that we will get father age as 35 and son age as 15. So what is talking about now, that what will be the ratio of their ages after 9 years? If I would include 9 years in 35, and 15 plus 9 is 24, and as we know 35 plus 4 is 44, so this is 44:24, ठीक है। 4 के टेबल में जाएगा, 4 6 is 24, 11 4 is 44. The ratio of the father and son age after 9 years is 11:6. Option number D is the right answer. Now let's move to question number 13. We have a present age of A, B and C which is 7:5:4. After 4 years the sum of age of A प्लस C इज 52। तो भैया 4 साल के बाद A और C का सम 52 है, तो 4 साल पहले क्या रहा होगा, तो 4 साल A के माइनस 4 साल C के, तो अंत का आया होगा 44, और A और C का जो रेशियो है वो 7:5 है, ठीक है। 7:4 है, सॉरी B का तो 5 दे रखा है, A का C का 4 है, तो 7:4 हो गया, विच इज 11, एंड 11 into 44 is 4 is 44. So A's present age is 28 and C's present age is 16, and as we know B's present age is 20. Now what is talking about? He said A and B का, sorry B and C का ages का रेशियो बताना है after 20 years, ठीक है।
तो इट विल बी नाउ लाइक 24 years plus 20 years and the ratio becomes 6 4 6 are 24 and 4 5 are 20 and the ratio of this answer is 6:5. So now we have connected with the question number 13. The next question would be 14 guys. क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ टू पर्सन इज 20 years. कहता है दो बंदे हैं जिनकी एज का जो बच्चे डिफरेंस दे रखा है आपको, लेट्स से ए एंड बी, एंड द एज डिफरेंस इज 20 years. इट इज टॉकिंग अबाउट 5 year अगो, 5 साल पहले की बात कर रहा है. द एज ऑफ एल्डर पर्सन इज 5 times द एज ऑफ यंगर. एल्डर इज 5 times ऑफ द यंगर. कब? 5 साल पहले. तो भैया एज का डिफरेंस तो सेम रहने वाला है ना. इसका मतलब 5 साल पहले उसकी एज 25 थी और उसकी क्या थी? 5. तो इफ आई वुड टेक द प्रेजेंट एज, द एज इज 30 एंड एज इज 10. तो 30:10 इज द राइट आंसर. So the last question guys, question number 15. 4 year ago A was 3 times the age of his son. तो A और A इसका सन जो है 4 साल पहले, 4 year ago is 3:1. If after 10 year from the present guys, the sum is 64. तो हमें पीछे जाना पड़ेगा 14 साल A के और 14 साल B के. तो 28 साल पीछे जाओगे तो आएगा 36. तो 3:1 जो है 4 है, 4 9 36, 9 3 27 and 9 1 9. What we need to find? We need to find the age present age after 4 years. Obviously बात है, 4 साल पहले की एज दे रखी है 27, तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी उसकी? 31 साल. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 31 गाइस. तो आई होप यू लाइक दिस सेशन गाइस. तो अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में. थैंक यू सो मच गाइस. हैव अ गुड डे.